दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो एक दो नहीं बल्कि 6,800 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, जिसे परमाणु बम जैसे खतरनाक विस्फोट का सामना भी करना पड़ा था, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। साथ ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे अव्वल नंबर पर आता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान जो 6,800 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से लगभग 430 ही रहने योग्य है। दोस्तों इसमें 4 द्वीप तो इतने बड़े हैं कि ये पूरे जापान के 97% हिस्सा को कवर करते हैं। बाकी के शेष द्वीप जापान के केवल 3% भाग को ही घेरे हुए हैं। दोस्तों कई द्वीप तो इतने छोटे हैं कि ये केवल 1 वर्ग किलोमीटर ही हैं। जापान देश पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश है। दोस्तों जापान ही एक ऐसा देश है जो न्यूक्लियर पावर जैसे खतरनाक बम का सामना किया था, जिसे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है। दोस्तों ये इतने सुंदर शहर हैं कि इसमें अमेरिका का नज़र भी पड़ गया था, जो कहीं न कहीं हमले का भी एक कारण बना था। दोस्तों जापानी लोग अपने देश को निहोम या निप्पान से संबोधित करते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है उगते सूरज का भूमि। और कहा भी क्यों न जाए, क्योंकि दोस्तों सूरज सबसे पहले जापान में ही उगता है। दोस्तों अगर वोल्केनोस की बात करें तो जापान भी शामिल है, क्योंकि जापान का 70% से भी अधिक भाग पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिस पहाड़ में 200 से भी अधिक ज्वालामुखी हैं जो भारी भूकंप लाते हैं। दोस्तों वही भूकंप जो तुर्की और सीरिया में भी आया था, जिसकी तबाह आपने सुना ही होगा। जापान में भी खेती होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ टेक्नोलॉजी ही टॉप पर है। दोस्तों यहाँ खेती भी की जाती है, जिसमें चावल, चुकंदर, गन्ने जैसे की खेती होती है, जिसमें जापान की 13% भूमि पर ही उगाई जाती है। जापान की सबसे खास बात तो ये है कि शिक्षा में अव्वल नंबर पर आता है, जिसमें 99% लोग शिक्षित हैं। इस देश के अधिकतर लोग 100 वर्ष से भी अधिक दिनों तक जीते हैं, जिसमें 50,000 से भी अधिक लोग अभी जीवित हैं। दोस्तों जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, साथ ही हर साल सैकड़ों भूकंप का सामना भी करता है, लेकिन फिर भी आर्थिक शक्ति में पूरे वर्ल्ड में 3 नंबर पर आता है। दोस्तों सुमो जापान का सबसे लोकप्रिय और राष्ट्रीय खेल है। यहाँ के लोगों में एक अजीब बात तो ये है कि यहाँ के लोग जब भी काम पर जाते हैं तो झपकियाँ लेते हैं, और यहाँ के लोग झपकी लेने पर उनको आलस्य का नहीं बल्कि मेहनत का प्रतीक मानते हैं। और दोस्तों अगर ये इंडिया में हुआ तो पक्का उसको काम से निकाला ही जाएगा। दोस्तों इस देश के लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, दोस्तों जिसमें 28 से भी अधिक नोबेल पुरस्कार अभी तक प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों भले ही इंडिया बहुत बड़ा है, लेकिन टेक्नोलॉजी में जापान इंडिया से भी ऊपर है। दोस्तों ये आए दिन अलग अलग तरह के आविष्कार करते रहते हैं। जापान में ही दुनिया का सबसे ज्यादा वाहन बनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ के लोगों में एक अजीब बात है, यहाँ के लोग जब भी घर बनाते हैं तो वहाँ एक रूम अलग से बनाया जाता है, जो किसी मेहमान के आने पर उनके रुकने के लिए उस रूम को बनाते हैं। दोस्तों जहाँ इंडिया में ट्रेन से कटकर मरने पर गवर्नमेंट से सहायता राशि मिलती है, वहीं जापान में अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ट्रेन से कटता है दोस्तों उसके घर वालों को जुर्माना देना पड़ता है। दोस्तों किमीगावो जापान का एक राष्ट्रगान है, जो इतिहास में सबसे छोटा राष्ट्रगान है। दोस्तों जापान के लोग समय के बहुत सख्त होते हैं। यहाँ के लोग इतने सख्त होते हैं कि यहाँ की ट्रेनें अधिकतम 18 सेकंड से अधिक देर नहीं चलती। अगर ट्रेन इससे लेट होती है तो उनके लिए कानून भी बनाए गए हैं। तो मजेदार की बात तो यह है कि इंडिया में 3 से 4 सालों में स्कूली लाइफ स्टार्ट कर दी जाती है। वहीं जापान की बात करें 10 साल की कम उम्र के बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दिया जाता है। दोस्तों जापान के लोग अपने आहार में 20% से भी अधिक प्रोटीन मछली से प्राप्त करते हैं। जापान के लोग काली बिल्ली को देखने पर भाग्यशाली मानते हैं। दोस्तों वर्ष 2011 में जापान में आई भूकंप ऐसी थी कि इस भूकंप के कारण पृथ्वी की गति 1.8 माइक्रोसेकंड बढ़ गई है। जापान की टेक्नोलॉजी ऐसी है, चुंबकीय शक्ति के द्वारा ट्रेन चलाई जाती है, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि ये ट्रेन हवा में उड़ रही है। दोस्तों जो पटरी से 1 से 2 इंच ऊपर चलती है। दोस्तों जापान के लोग घोड़े का कच्चा मांस खाते हैं। यहाँ ये एक परंपरा है जिसे बासासी के रूप में जानते हैं। जापान के लोग 4 नाम के अक्षर को अशुभ मानते हैं। यहाँ तक कि यहाँ अगर घर बनता है तो घर में अगर तीसरे से चौथे मंजिल पर कोई मकान जाता है दोस्तों उसको चौथे नहीं बल्कि 5वीं मंजिल गिनते हैं। दोस्तों एक और अजीब बात है, जापान के लोग आइसक्रीम में ऑक्टोपस से बना क्रीम को डाल करके खाते हैं। ऐसे ऐसे आविष्कार करते हैं कि सुनने में भी डरावना लगता है। जापान के लोग सुबह के बजाय रात में नहाना पसंद करते हैं। दोस्तों चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस